8 साल का बच्चा नदी किनारे डरा सहमा सा खड़ा बार बार एक ही नाम पुकार रहा था, अंबर, अंबर। आखिर कौन थी अंबर? आहान, आज मैं भी देखता हूँ कि वो अंबर तुम्हें कैसे बचाती है। उसने हमारी नाक में दम कर रखा है। एक लंबा चौड़ा लड़का जोर जोर से हंसते हुए बोला। तभी उसने आहान की तरफ घूरते हुए देखा। अचानक उस लड़के की आंखें चमकने लगी। उसने जैसे ही अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाया तो आहान का शरीर हवा में तैरने लगा। वो लड़का अपनी आंखों के इशारे पर आहान को किसी कठपुतली की तरह नचा रहा था। खुद को हवा में झूलता देख आहान घबरा गया। मुझे नीचे उतारो, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, आहान ने कहा। भला एक छोटे से बच्चे को 5 ताकतवर लड़के इस तरह परेशान क्यों कर रहे थे? कोई उसे अपनी शक्तियों से हवा में झुला रहा था तो किसी ने उसे अपनी इच्छा नियंत्रण शक्ति से वो दिखाना शुरू कर दिया जो असल में वहाँ था ही नहीं। इच्छा नियंत्रण शक्ति एक ऐसी ताकत थी जिसमें सामने वाले को अपनी इच्छा के अनुसार मनचाही चीजें दिखाई और महसूस करवाई जा सकती थी। अब आहान को अपने सामने खड़े मौजूद लड़के नहीं बल्कि 5 डरावनी आत्माएं नजर आ रही थी। उसे सामने एक ऐसा भयानक मंजर दिखाई दे रहा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो बेचारा बिलक बिलक कर रोने लगा, लेकिन वो लड़के नहीं रुके और लगातार उसे परेशान करते रहे। पर वो 5 इस बात से अनजान थे कि नदी के उस पार से कोई उन्हें ये सब करते हुए देख रहा है। आज इन्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी। इतना कहते ही नदी की दूसरी ओर खड़ी एक 15 साल की लड़की पूरी रफ्तार से आहान की तरफ दौड़ी। उसकी रफ्तार ऐसी थी जैसे कि वो किसी बुलेट ट्रेन को पीछे छोड़ दे। उसके लाल कपड़े उन लड़कों के लिए खतरे के संकेत के समान थे। उसके लंबे घने बाल और चेहरे पर ऐसा तेज था कि एक बार जो उसे देख ले तो देखता ही रह जाए। गले में पहना उसका सफेद मनका मीलों दूर से चमक रहा था। वो हवा के झोंके की तरह आई और आहान को उठाकर एक पेड़ के पास लाकर खड़ा कर दिया। यही रुको, मैं उन्हें सबक सिखाती हूँ। आहान ने जैसे ही अपने सामने मौजूद लड़की को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई और वो झट से बोला, अंबर। अंबर राठौड़, आहान की बड़ी बहन, सीना तान कर उन लड़कों के सामने खड़ी हो गई। वो किसी से नहीं डरती थी। वैसे तो अंबर हमेशा खिलखिलाती रहती थी, पर आज उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। और ऐसा हो भी क्यों ना, वो लड़के अंबर के छोटे भाई को परेशान जो कर रहे थे। अगर हिम्मत है तो मेरा सामना करो, अंबर ने कहा। ये सुनकर वो लड़के अपनी जादुई शक्तियों से अंबर पर हमला करने लगे। उनमें से एक ने धारदार खंजर से अंबर पर वार कर दिया, पर जैसे ही वो खंजर अंबर के नजदीक आया तो अंबर ने फौरन अपना बायां हाथ आगे कर दिया। अचानक वो खंजर हवा में जम सा गया। अंबर मुस्कुराई और अपने हाथ की उंगलियों को हवा में घुमाने लगी। पलक झपकते ही बाजी पलट गई। वो खंजर उल्टी दिशा में घूम गया और हमला करने वाले लड़के की तरफ बढ़ने लगा। वो बेचारा दुम दबाकर वहाँ से भाग गया। ये देखकर दूसरा लड़का अंबर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। अंबर ने फौरन अपनी उंगलियों को गोल गोल घुमाया तो वहाँ रखी लाठियाँ खुद ब खुद हवा में उड़ते हुए लड़कों की तरफ बढ़ने लगी। पलक झपकते ही चारों लड़कों की चीखने चिल्लाने की आवाजें नदी किनारे गूंज उठी। अंबर एक तरफ खड़ी अपनी उंगलियों के इशारों से लाठियों को कंट्रोल कर रही थी। उसे उन लड़कों के चिल्लाने की आवाज सुनकर बहुत मजा आ रहा था। बचाओ! नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो। लाठी की मार से उनके शरीर नीले पड़ने लगे थे। देखते ही देखते अंबर ने उन्हें नदी के किनारे लाकर खड़ा कर दिया। नदी के पानी में डुबकी लगाने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक अकेली लड़की सभी लड़कों पर भारी पड़ने लगी थी। देखते ही देखते वो सब नदी में कूद गए। ये देखकर आहान तालियां बजाते हुए बोला, दोबारा मुझे परेशान किया तो मेरी बहन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सही कहा आहान, चलो घर चलते हैं। अंबर मुस्कुराते हुए बोली और आहान को लेकर पहाड़ी पर बसे अपने छोटे से घर की ओर चली गई। अंबर खिमसर गांव की रहने वाली थी। एक ऐसा गांव जिसके बारे में ना ही किसी ने सुना था और ना ही यहाँ कभी किसी सामान्य इंसान ने कदम रखे थे। ये भारत की कई पौराणिक और रहस्यमयी जगहों में से एक थी। रेगिस्तान की बंजर जमीन से कुछ दूरी पर बसा यह अनोखा गांव अपने अंदर कई पौराणिक और जादुई गाथाओं को समेटे हुए था।
इस गांव के हर इंसान के पास कुछ न कुछ जादुई शक्तियां थी, जिनका संचार करके वो अपनी ताकत और समाज में अपनी हैसियत बढ़ाते थे। इन शक्तियों का खेल इतना गहरा था कि हर इंसान एक छुपा हुआ राज और खौफनाक शक्ति बन चुका था। इस जादुई गांव का एक हिस्सा अच्छाई से भरा हुआ था तो दूसरा कई बुरी और काली शक्तियों से। 13 साल पहले गांव के इर्द गिर्द बनाया हुआ सुरक्षा कवच अब टूटने लगा था। काली शक्तियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और ये गांव जो कभी भगवान की जादुई शक्तियों से प्रभावित था, अब धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ रहा था। काली रातों की गहराई और रहस्यमयी आवाजें जो अब हर ओर गूंजने लगी थी, गांव को एक डरावने खौफ में जकड़ रही थी। हवा में सिहरन थी और हर कोने में मौत की साजिश का एहसास। लेकिन इस बर्बादी से सिर्फ एक ही इंसान उन्हें बचा सकता था और वो थी हमारी अंबर। जी हाँ, एक अंबर ही थी जो पूरे गांव को बचा सकती थी, पर वो बेचारी खुद इस बात से बेखबर नादानियों और अल्हड़पन में जिंदगी जिए जा रही थी। एक छोटी बच्ची अंबर पूरे गांव को कैसे बचा सकती थी? क्या थी अंबर की खासियत?